Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir and from A1 Coaching. बेटा देखो हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री में डिस्काउंट्स की एंट्री करके देखी थी, उससे पहले भी देखी थी, लास्ट वीडियो में और जो है एडवांस लेवल की देखी थी और आज हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल में देखेंगे जिसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों साथ में आएगा। तो हर तरह की एंट्री डिस्काउंट की मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपकी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पेपर में इसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, डिस्काउंट के बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। सिंपल भी पूछ लेते हैं, कुछ स्कूल पे डिपेंड करता है, बट इस तरह की एंट्री आए तो आप गलत ना कर पाओ। ठीक है, जितना कर रहा हूँ उतना कर लो, उतने में से ही पेपर में आपके आने वाला अलग, इससे और डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल पहली बार आया है, तो बेटा आप पहले जाके इसका पार्ट 1 देखो, फिर उसके बाद देखो, समझ में आएगा। बाकी जो लोग रेगुलर पढ़ रहे थे तो उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। मोहन ने गुड्स खरीदा है, बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना, तो परचेज बोलो चाहे बॉट बोलो, कितने खरीदा बेटा, 10,000 का एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ रही बात, 10,000 का सामान था, 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो पहले इसकी एंट्री पास करो। एंट्री क्या होगी, बॉट मतलब परचेज ही होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर है परचेज अकाउंट डेबिट। किससे ख़रीदा है, मोहन से। ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट तो लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, 10,000 था, 10,000 का 15% कितना होता है, 1500 होता है, लेकिन करके देख लो, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 0 0 1500, कितना होता है 1500। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 10,000 का सामान था, 15% डिस्काउंट यहाँ मिला, यानी 15% का। तो कितना, 10,000 में 1500 माइनस करो, कितना आएगा 8500। कितना आएगा 8500। क्लियर है, समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। ये तो पता ही था, बेसिक सी बात है, ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। अब इसके बाद देखो जो नया क्या है इसमें। पहले आप क्या करोगे, गुड्स था मोहन का 10,000 का, 15% ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद है सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। मोहन ने क्या किया भाई, मोहन ने सामान खरीदा था, मोहन से हम लोगों ने सामान खरीदा था 8500 का। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, जो जितने का सामान खरीदा उसको पे कर दिया, सेटल कर दिया कि उसमें 4% के कैश डिस्काउंट है। भाई देखो 10,000 का सामान था, उससे मतलब ही नहीं है, जो यहाँ पर डिस्काउंट है, जो यहाँ पर अमाउंट लिखा है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट यहाँ पर लिखा है ट्रेड डिस्काउंट के बाद, उस पर 4% का कैश डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं। तो मोहन कौन है, रिसीवर, तो मोहन्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर क्या जा रहा है मेरे पास से, कैश टू कैश अकाउंट। और भाई पैसा अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने खरीदा है ना, 100 बार बताया है, अगर आप सामान खरीदते हो तो क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, 8500 देना था। ठीक है, कितना देना, 8500। 85 में कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट है, 4%। कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 20 का 0 32 34। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ भाई, 340 का। ये कहाँ लिखा जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड में। कितने का डिस्काउंट हुआ, 340 का, लिख दिया। देना कितना था, 8500, उसमें 340 का रिसीव्ड हुआ, तो मैंने दिया कितना एक्चुअल में, माइनस करो, 0 टेस्ट में 4 के 6, 4 में 3 के 1, 8, 8160। कितना देना है बेटा, 8160। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। नीचे नरेशन पास करना मत भूलना, यहाँ पर नरेशन पास कर देना, जो हुआ है बस वही लिख दो, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो रफ करूँ। ठीक है, रफ कर दे रहा हूँ भाई। अब देखो और कराता हूँ आप लोगों को बेहतरीन सी। हाँ तो बेटा देखो, अब एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है सर, देखो इसी इसमें अभी ट्रेड और कैश अलग अलग में लिखा हुआ था क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट भी लिख के आ जाए और अगर कैश डिस्काउंट भी लिख के आ जाए एक साथ, तब कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे भाई, चलो करके देखते हैं। तो देखो दिमाग में एक चीज़ हमेशा माइंड में सेट करना कि इस अमाउंट से मतलब ख़त्म, ये अमाउंट कहीं नहीं आएगा। ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद जो अमाउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा, ये कहीं लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अमाउंट आएगा उससे मतलब होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। हम लोगों ने क्या किया, 1 लाख का सामान था,
20% का डिस्काउंट मिला, जाहिर सी बात है 20,000, तो सामान कितने का हो गया 80,000 का। कितने का हो गया 80,000 यानी 80,000 का। मैंने सामान कितने का खरीदा, बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास, विश्वास वर्थ 1 लाख का सामान था, 20% की ट्रेड डिस्काउंट खरीदा, यानी कि मैंने 80,000 का सामान खरीदा है, 80,000 का गुड्स खरीदा है। किससे, विश्वास से, ठीक है, समझते जाओ। एंड 5% का कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज, और इसी 80,000 पे 5% का क्या मिला मुझे, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 1 लाख का काम खत्म, 80,000 लिखोगे, सामान कितने का है 80,000, 80,000 का, ठीक। अब 0 0 कैंसिल, 5 का 0, 5 का 0, 5 एट द 40, ये क्या मिला मुझे, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या मिला मुझे बेटा, ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आई बात। तो एंट्री क्या करोगे, सामान खरीदा है तो लिखोगे जैसे करते आए हो, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 विश्वास का नाम लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश में पेमेंट कर दिया और फुल पेमेंट कर दिया। अगर हाफ होता तो नाम आता, अभी फुल पेमेंट कर दिया तो यानी कि नाम से मतलब खत्म। परचेज अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट। जब सामान खरीदते हैं तो कौन सा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, समझे। तो कितने का सामान था भैया, 80,000 का। ये वाला नहीं लिखना, इसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट को जो कर लेंगे वो अमाउंट लिखा जाएगा। 80,000 कितने का डिस्काउंट मिला, 40,000, 4,000, तो पे कितना किया मैंने, जाहिर सी बात है 76,000। समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, एक और कराता हूँ, ठीक। हाँ तो देखो बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझो। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, कितने गुड्स खरीदा त्रिशा से, 2 लाख रुपीज़ का। 5% की क्या है, कैश डिस्काउंट। 10% की क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। बोल रहा है हाफ पेमेंट किया है, वो भी चेक से किया है। चेक से कोई इशू नहीं, जहाँ पर कैश लिखते हो वहाँ पर बैंक लिख दोगे। मैटर क्या है, मेन जो है वो क्या है, हाफ लिखा है। हाफ यानी कि आधा पैसा दिया, आधा उधार में लिया है। तो अब अगर देखो कैश में पैसा देते हम लोग क्या लिखते हैं, कैश। क्रेडिट में खरीदते तो हम लोग क्या लिखते हैं, नेम, याद है। कैश है तो कैश ही लिखते हो, लेकिन अगर क्रेडिट पे सामान खरीदते तो हम लोग क्या लिखते हैं, किसी का नेम लिखते हैं। लेकिन इसमें कैश में दिया भी है, लेकिन आधा, और आधा क्या है मेरा, क्रेडिट पे यानी कि उधार है, तो नाम और कैश दोनों आएगा, ठीक है। तो पहले तो सामान कितने का, 2 लाख का। 2 लाख पे डिस्काउंट कितने का, 10% का। 2 लाख का 10% यानी कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, 20,000, ठीक है। तो 2 लाख का अगर मैं यहाँ पर निकाल के दिखाऊँ 10%, तो आएगा वो आपका 20,000, ठीक है। अब 20,000 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है सर। तो सामान कितने का हो गया, 1,80,000, ठीक है। उस पर 5% का क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। लेकिन 5% का नहीं लिखा जाएगा, समझ रहे हो, नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसने हाफ पैसा पे किया है। तो हम डिस्काउंट उस पर कितने देंगे, देखो सामान कितने का था, 2 लाख का। 5% का डिस्काउंट मिल, सॉरी 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 20,000 का हो गया, तो यानी कि 1,80,000 का हो गया। अब 1,80,000 पे उसने हाफ पेमेंट किया है, हाफ पेमेंट दिया, यानी कि 90,000 पे किया है, हाफ, समझ रहे हो, फुल नहीं पे किया। अगर फुल पे करा होता उसने तो हम लोग क्या करते, नॉर्मल लिख देते फुल पे, 1,80,000 पे 5% का कैश डिस्काउंट लगा देते। लेकिन कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जितना पैसा आपने पे किया, उसने तो हाफ पे किया ना, तो उसको कितने पे डिस्काउंट मिलेगा, हाफ पे मिलेगा। 1,80,000 पे उसने कितना पे किया, हाफ, हाफ यानी कि 90,000, 90,000। तो 90,000 पे 5% का क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। कितना आएगा, 0 0 5 9 45। कितना कैश डिस्काउंट मिला बेटा, 4,500। समझ में आ रही बात। और बाकी 90,000 क्या है आपका, वो क्रेडिट है, उधार है, अभी देना बाकी है त्रिशा को। इतना पैसा नहीं दिया, इतना पैसा देना बाकी है। किसको देना बाकी है, त्रिशा को देना बाकी। ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो 2 लाख का खरीदा, 2 लाख पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, काम खत्म, 1,80,000 हो गया, इससे मतलब खत्म हमारा, ठीक। अब 1,80,000 पे अगर उसने हाफ पेमेंट किया है, हाफ किया है तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा, हाफ पे ही मिलेगा। 1,80,000 का आधा कितना होता है, 90,000। 90,000 में मैंने 5% का कैश डिस्काउंट लगाया तो 4,500 आया। तो इस पे मिला डिस्काउंट, इस पे नहीं मिलेगा, इस अमाउंट पे जितना आप पे करोगे। हाफ की जगह अगर वो 1 लाख पे करता, 1 लाख पे मिलता, 1,20,000 पे करता, उसको 1,20,000 में मिलता। जितना पे करेगा उतने पे डिस्काउंट मिलेगा। एंट्री क्या होगी, देखो सामान खरीदा है,
सबसे पहले तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, फिर आपने पैसा दिया है तो क्या होगा टू कैश अकाउंट, सामान खरीदते हैं तो क्या होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और नीचे एक नई चीज़ आएगी टू त्रिशा। ये क्यों आया भाई? क्योंकि उधार की भी तो खरीदा है, आधा ही पैसा कैश में दिया, आधा तो उधार है, क्रेडिट है, तो उसको तो लिखना पड़ेगा। तो अगर 1,80,000 था, 90 का पेमेंट किया तो यानी कि 90 बाकी रह गया, 90,000 बाकी है, तो त्रिशा को कितना मुझे और पे करना है 90,000। ठीक, अब डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ 4500 का, कितने का हुआ 4500 का, तो 90,000 में 4500 डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो मैंने कैश में कितना दिया उसको 85,500। समझे नहीं समझे? तो एक बार क्वेश्चन को फिर से घुमा घुमा के देखना, ये एंट्री तो हमेशा ही रहेगी। अगर कभी भी हाफ पेमेंट करोगे तो एंट्री तो सेम यही रहेगी, एंट्री में कोई चीज़ नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डिस्काउंट रिसीव टू त्रिशा। अगर बेच रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे सोल्ड आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ आ जाएगा, ठीक है, और उसका नाम आ जाएगा कब, जब सोल्ड होगा। करके देखना, तो नॉर्मल एंट्री तो यही रहेगी, एंट्री में कुछ नहीं। मेन मामला किसका आता है अमाउंट का ना, परचेज कितने का लिखा था, सामान कितने का था 1,80,000 का, ठीक है, एंट्री हमेशा ही रहेगी, बस परचेज में हमेशा पूरा अमाउंट लिखो, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला 1,80,000, फिर कितना पे किया उसने और कितना बाकी रह गया, जो बाकी रह गया वो नाम में लिख देना, फिर डिस्काउंट जितना मिला वो लिख देना, और डिस्काउंट से जितना पे करना उसमें से माइनस करके जो अमाउंट आए वो उसके कैश में लिख देना, दैट्स इट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और इस तरह के क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। तो इस तरह की एंट्री आती है, जिस तरह की मैंने सब आपको करवा दी है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लोगे। उसके कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आगे अब हम लोग देखेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन और 1-2 पार्ट और आएंगे और जनरल एंट्री आपको कंप्लीट हो जाएगा। और कोई ऐसा बच्चा जिसका यूनिट टेस्ट होने वाला, एग्जाम होने वाला, तो उसको मैं बता दूँ कि ऑलरेडी सिलेबस अपलोडेड है लास्ट ईयर का, आप जाके इसलिए उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।